अल्लामा इकबाल ने लिखा है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसे इमाम हिंद। वहीं राम मनोहर लोहिया कहते हैं राम, कृष्ण और शिव भारत की पूर्णता के 3 महास्वप्न हैं। इनमें राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और इसी मर्यादा के लिए उनके राम राज्य की कल्पना की जाती है। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले। यही राम का भरोसा है, यही उनके मंदिर की असली भव्यता है। राम सबके हैं, राम सबके लिए है। राम सदियों से है, राम भारत के कण कण में है। अयोध्या का मंदिर उनका मूर्तिमान रूप है, जिसे देखने, जहाँ सिर झुकाने, जहाँ पूजा अर्चना करने देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। इनमें बस हिंदू या सनातनी ही नहीं, दूसरे धर्मों के लोग भी हैं। सत्यबोध, राम कमिटमेंट टू द ट्रूथ और त्याग। बहुत सारे रामायण में बहुत सारे इवेंट्स हैं, बट the culture and other things change, many things as a culture change, everything might not be applicable now, but there are certain fundamental things वो जैसे the way of his sacrifice, राम का त्याग and what he does for the entire family and for the sake of the truth, everything आप राम के जीवन देखें तो वो त्याग मूर्ति है। राम त्याग के आधारित है राम की पूरी कहानी। वो पिताजी के पिताजी को वचनबद्ध रखने के लिए वो अपना एंटायर अयोध्या का राज छोड़ देते हैं। उसके बाद आप देखें तो उनका पूरा रामायण, राम का आयन ही त्याग की परंपरा ही है। तो दैट इज व्हाट विच कनेक्ट्स टू द एंटायर इंडियन एथोस। वाराणसी की नाजनीन अंसारी भगवान श्री राम के जीवन चरित्र से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने खुद को श्री राम की भक्ति में लीन कर लिया। भगवा पहनती हैं और पिछले 16 साल से रोजाना सुबह शाम उनकी पूजा करती हैं। नाजनीन अकेली नहीं है, राम दूर दूर तक जाते हैं, दिलों में उतरते हैं। अयोध्या के लिए पैदल चलकर निकली हैं मुंबई की शबनम शेख। अपने 2 दोस्तों के साथ शबनम अपने हौसले और आस्था को लेकर रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रही हैं। अवध में छाई खुशी की मेला, अवध में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी और निहंग सिख समुदाय ने तय किया है कि वो अयोध्या में ही लंगर का आयोजन करेंगे। अवधपुरी में मेला। श्री राम एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें बहुत सारे गुण हैं, पर उनका जीवन जो है वो हमारे जीवन के जैसा है। उनके जीवन में भी संघर्ष है, उनके जीवन में भी दुख दर्द है, उनके जीवन में भी धर्म संकट आया है। श्री राम के लिए आज ऐसा हो गया है कि जज तो सभी करते हैं, पर क्या हम श्री राम बन सकते हैं? क्या उनके गुण हम में है? करना बहुत मुश्किल है। जो निर्णय श्री राम ने लिए वो लेना तो अत्यंत कठिन है, परंतु एक आदर्श के तौर पे तो हम उन्हें देख ही सकते हैं ना। हम किन्हें हमारा आदर्श मानते हैं, जिसके जैसा हम होना चाहिए चाहते हैं, भले आज हम वो ना हो। अयोध्या श्री रामलला जी यहाँ पे 22 जनवरी को पधार रहे हैं, सो उसकी खुशी में हम वहाँ पे अयोध्या में लंगर लगाने जा रहे हैं। सो सबको मैं इस माध्यम से यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सब इस खुशी के मौके में सिख और जो सनातन भाई हैं, हम एक खुशी को मिलके मनाएं। आम जनता की प्रासंगिकता है कि आप क्यों मानते हैं, क्यों लोगों का इतना जबरदस्त आस्था है। मेरे एक प्रिंसिपल थे गाजियाबाद के अंदर, RBL गोस्वामी जी, तो उनसे जब हम रोज बातचीत करते थे तो वो उसी समय के प्रसंग में एक चौपाई रामायण से सुना देते थे। तो ये एक जो जिस तरीके से राम कथा जनजीवन के अंदर गई, एक जमाने में आप देखेंगे कि शिक्षा के तौर पर यह माना जाता था कि जिसने रामायण पढ़ दी है, जिसने गीता पढ़ दी है, जिसने महाभारत पढ़ दी है, तो उसको ज्ञान हो गया। उसका एक कारण था कि कौन सी ऐसी एस्पेक्ट है लाइफ का जो रामायण में नहीं है, जो महाभारत में नहीं है। हर तरीके की चीज वहां मौजूद है पूरे उसको लेकर के। तो इसलिए इस आस्था के बनने का लोगों को इसके पीछे
एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक आधार है। राम सिर्फ अयोध्या तक ही सीमित है, ऐसा नहीं है। अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है उसमें देश भर से लाए गए पत्थर लगाए जा रहे हैं, शिल्पकार लगे हुए हैं और आस्था भी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से हर कोई जुड़ना चाहता है और ये उत्साह देश भर में महसूस भी किया जा सकता है। बड़ी मेहनत और श्रद्धा से देश भर से धागे पुणे पहुंचाए जा रहे हैं ताकि उन धागों को बुनकर रामलला के कपड़े तैयार हों। 2 धागे श्री राम के नाम से ये पहल राम नाम पर आस्था का प्रतीक है। वहीं मंदिर में लगने वाला ये घंटा रामेश्वरम में तैयार किया गया है। गुजरात वडोदरा के राम भक्त 108 फुट लंबी अगरबत्ती बनाकर अयोध्या पहुंचा रहे हैं। वहीं गुजरात से 1100 किलो का दीपक अयोध्या पहुंच रहा है, जिसमें 15 किलो ऊन की बाती होगी। ये विशाल दीपक वडोदरा से ही आ रहा है। लाखों हिंदू अपने जाति से ऊपर उठकर समतल होकर एक साथ आ रहे हैं भगवान राम के लिए और 2-2 धागे बुन रहे हैं। ये 2 धागे बुनना उनकी श्रद्धा और भक्ति का आविर्भाव है और उसको यहाँ पे हमने सबके साथ बांटा है। मंदिर के भंडारे के लिए छत्तीसगढ़ से भेजे गए चावल परोसे जाएंगे। अजमेर से भेजा गया रोटी मेकर भंडारे के लिए इस्तेमाल होगा। भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं और हम चाहते हैं कि प्रथम भोग जो भगवान राम को लगे वो छत्तीसगढ़ के चावल का लगे और जितने लोग दर्शन करने आए हमारे हाथ का भोजन करें ताकि हम अपने भांजे की और पूरे जो लोग दर्शन करने आए उन लोगों को हमारे यहाँ से भोजन करा सकें। मंदिर में 7000 किलो हलवा बनाने के लिए नागपुर से कढ़ाई भेजी गई है। 1400 किलो वजन वाली इस कढ़ाई में राम के नाम का प्रसाद बनेगा। मशहूर सेलिब्रिटी शेफ विष्णु मनोहर अयोध्या में यह हलवा तैयार करेंगे। चूंकि देश और दुनिया की श्रद्धा अयोध्या धाम में है, सो यहाँ लोग, श्रद्धालु और पर्यटक आराम से पहुँच पाएं, इसलिए यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट बन रहा है। अयोध्या धाम जंक्शन पर 50,000 यात्रियों को रोजाना संभालने का इंतजाम किया गया है। रेलवे ने तय किया है कि जनवरी के बाद से 1000 से ज्यादा ट्रेनें लोगों को अयोध्या पहुंचाएंगी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, नागपुर, लखनऊ, जम्मू जैसे स्टेशन सीधे अयोध्या से जुड़ेंगे। अंबाला की रेलवे डिवीजन ने विशेष ट्रेनें चलाकर अमृतसर, भटिंडा, चंडीगढ़ को राम के धाम से जोड़ने का फैसला किया है। वहीं अमृत भारत एक्सप्रेस दरभंगा को जोड़ेगी, जिसे आम आदमी की लग्जरी ट्रेन कहा जा रहा है। अयोध्या धाम एयरपोर्ट रामनगरी को दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और गोवा से जोड़ने वाली है। आगे जाकर इसे एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की तैयारी भी है। इन सब के बीच बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां और होटल्स के लिए अयोध्या नया कारोबार का डेस्टिनेशन भी बना है। अयोध्या का नया एयरपोर्ट और नया रेलवे स्टेशन कारोबारियों और बिजनेस के लिए राह आसान कर रहा है। होटल इंडस्ट्री के बड़े नाम, अंतर्राष्ट्रीय फूड चेन्स, मिनरल वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनियां सब अपनी मौजूदगी अयोध्या में दर्ज करवाना चाहती हैं। लेकिन सिर्फ अयोध्या में ही कारोबार और बिजनेस फल फूल रहा है, ऐसा नहीं है। जम्मू में तो मिनिएचर राम मंदिर मॉडल्स की इतनी मांग है कि मौजूदा उत्पादन मांग को पूरा नहीं कर पा रही। जैसे 22 तारीख को राम जी हमारे पधार रहे हैं, उसके मद्देनजर देखते हुए लोगों की काफ़ी डिमांड है कि हमें ये वुडन में जैसे लाइक दिस ये राम दरबार की बहुत डिमांड है कि ये मॉडल लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो इसमें ये पोजीशन है कि ऑर्डर ज़्यादा है,
प्रोडक्शन बहुत कम है, तो उसी हिसाब से थोड़ी सी प्रोडक्शन चाहिए हमको माल सेल करने की। प्रोडक्शन और भी डिमांड हमने दे रखी है, आ रहा है बीच बीच में माल काफ़ी, लेकिन डिमांड ज़्यादा है उसकी। राम जज्बे का दूसरा नाम है। प्रयागराज की अनामिका शर्मा ने बैंकॉक में 13,000 फुट की ऊंचाई से स्काई डाइव किया, तब उनके हाथ में राम नाम का ध्वज भी था।